नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। अभी के वीडियो में हम लोग देखते हैं जो एडिटोरियल की जो नई मैगजीन आई है करंट अफेयर्स की, और जो कि 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये जो सीरीज़ ये फटाफट.com का है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो राष्ट्रीय सेक्शन अभी हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं, इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देख लेंगे। राष्ट्रीय में पहला है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान अकादमिक और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खुला है। तो दोस्तों ये जो खुला है ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में है, तो यहाँ खुला है। उसके बाद आपको दूसरा है, रैक वैंग ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ये कहाँ पर किया गया, तो ये इंदौर में किया गया है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वह है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन यानी कि आईबीआरओ का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त होने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है, तो वह है सुभा टोले जो कि भारतीय हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका है कि भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है, जहाँ C-295 विमान का उत्पादन होगा। तो दोस्तों ये कहाँ पर किया गया, तो किया गया है वडोदरा गुजरात में। उसके बाद आपका है, भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान वृक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान वृक नवी का उद्घाटन यानी शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है मोहाली में, जो कि चंडीगढ़ में है। उसके बाद आपका है कि भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो यह उत्तराखंड में किया गया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये VBI क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये उत्तराखंड में किया गया है। हम लोग देखते हैं कि नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर कौन है, तो वो है रेजर पे। उसके बाद आपका है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है बिहटा पटना में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है, जो कि बंदरगाह एक ड्राई बंदरगाह जो कि है बिहटा में जो कि पटना में है, उसका उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा। उसके बाद आपका है कि अनुसूचित जातियों को उप वर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो हरियाणा है। ये भी पूछ सकता है क्योंकि अभी बिहार में जाति जनगणना काफ़ी चर्चित मुद्दा था, बिहार ही नहीं यह पूरे देश में ही चर्चित मुद्दा था, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका है कि भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो दोस्तों वो किया है महाराष्ट्र ने। उसके बाद आपका है कि सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद आपका है कोयला मंत्रालय की पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया गया है, तो दोस्तों वो किया गया है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। उसके बाद आपका है कि पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा IIT गुवाहाटी में। उसके बाद आपके माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वो बने हैं अर्जुन वाजपेयी। ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म EasyLottery.in लॉन्च किया है, तो दोस्तों वह किया है मेघालय। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस शहर में 91,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है, तो वो है धौलेरा में जो कि गुजरात में है। उसके बाद आपका सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो दोस्तों वह है वाइस एडमिरल आरती सरीन। तो इसको देख लीजिएगा।
उसके बाद किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की? तो वह है मध्य प्रदेश। मानी मध्य प्रदेश में कागज रहित मतदान की प्रक्रिया आयोजित की गई। उसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर से। हमारा 20वां पॉइंट है आईएएफ के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों वो है स्क्वाड्रन लोडर मोहना सिंह। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल की शुभारंभ किया गया था? तो वो है भुज से अहमदाबाद। दोनों गुजरात का ही एक शहर है। तो वहाँ से भारत की पहली रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका है कि श्रीमती जो भारत की जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वह है सिकंदराबाद। उसके बाद है कि देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए पहली तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह हिमाचल प्रदेश। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं राजा रणधीर सिंह। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये BBI है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ओलंपिक परिषद की बात है। उसके बाद आपका है कि भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों वो है ओडिशा में। उसके बाद फिर आपका बिहार का है कि बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है राजगीर नालंदा में। उसके बाद आपका है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री यानी कि जो गिरिराज सिंह है वो भारत के केंद्रीय कपड़ा मंत्री है। तो किस मतलब गिरिराज सिंह द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों वो है आपका विजियोन NXT। तो ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हमारा 29वां पॉइंट है कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो दोस्तों वह है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद आपका है कि उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों वो है आपका ग्रेटर नोएडा में। तो ये भी ज़रूर देख लीजिएगा कि पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद आपका 31वां पॉइंट है कि कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने का मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी किया जा सकता है। उसके बाद आपका है कि केरल सरकार और IBM द्वारा सह आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय JNI कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों वह है आपका कोची जो कि केरल का एक शहर है। उसके बाद आपका है कि कौन सा राज्य सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों वो आपका है मध्य प्रदेश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका है कि भारत के पहले चावल ATM यानी अन्नपूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये भी बहुत बेबी पॉइंट है क्योंकि चावल का ATM है। तो ये आपका इसका नाम क्या है? अन्नपूर्ति, जिसका उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसके बाद कि कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो आपका है हरियाणा। जो हरियाणा है वो न्यूनतम मतलब यानी कि MSP पर सभी फसलों की खरीद कर चुका है, जो कि वो पहला राज्य बना है। उसने एक रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद आपका है कि टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों वो है असम। हमारा 37वां पॉइंट है भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है तमिलनाडु और राजस्थान में। फिर बात है कि किस शहर में यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भारत का पहला शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों वह है आपका शिमला।
उसके बाद 39वां पॉइंट हमारा है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वह है आपका के संजय मूर्ति। उसके बाद आपका हमारा 40वां पॉइंट है जो कि राष्ट्रीय जो ये जो न्यूज़ था इसका अंतिम पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा, तो दोस्तों वो आपका है 2025 में। आइए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबर को भी देख लेते हैं। ये फटाफट 100.com का जो कि यूरोडीडा का ही पार्ट है, इसको देख लेते हैं कि कौन सा संस्थान दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा, तो दोस्तों वो है आपका आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो ये हमारा 42वां पॉइंट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, तो दोस्तों वो किया गया है अबू धाबी में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है कि भारत ने जल पाइपलाइन परिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस देश को 487 करोड़ रुपए की पहली रुपया आधारित ऋण सहायता प्रदान की है, दोस्तों वो है मॉरिशस को। उसके बाद आपका है कि 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार की है, तो दोस्तों वो है आपका भारत द्वारा किया गया है। हमारा 45वां पॉइंट है किस संस्था द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया है, तो दोस्तों वो है आपका विश्व बैंक, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका है 46वां पॉइंट, भारत किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा, तो दोस्तों वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर हमारा 47वां पॉइंट है किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया, तो दोस्तों वो है आपका केरल। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया, तो दोस्तों वो आपका है 20 सितंबर। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फर्स्ट बार बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सफाई दिवस मनाया गया है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बिना मनाया गया है 20 सितंबर को। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है, तो दोस्तों वो देश कौन सा है, तो जॉर्डन है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया, तो दोस्तों वो है आपका 16 सितंबर को। ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामित होने वाले पाकिस्तान की पहले अंपायर कौन है, तो दोस्तों वो आपका है सलीमा इम्तियाज़, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों वो आपका है फतेह में मोहजेरानी। और हमारा अगला पॉइंट है कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए अनुमति देने वाला पहला देश बन गया, तो दोस्तों वो है आपका मैक्सिको। फिर हमारा अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों मनाया गया है 7 सितंबर 2024 को। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कौन सा स्टार्टअप नासा से ऑर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टअप बन गया है, तो दोस्तों वो आपका है पिक्सल, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हमारा 56वां पॉइंट है अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो दोस्तों वो लगाया गया है अबू धाबी अमीरात में। फिर हमारा अगला पॉइंट है पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो किया गया है नई दिल्ली में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव बता रहा है और 24 में कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है, तो दोस्तों उस शहर का नाम है धूलीखेल। ये याद रखिएगा धूलीखेल जो है ये नेपाल का पहला स्वस्थ शहर है और एशिया का सबसे दूसरा स्वस्थ शहर है। अब 59वां पॉइंट हमारा है दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने,
पर्वतारोही कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं नीमा रिजी, नेपाल। ये नेपाल से हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो दोस्तों वो जो देश है वो इजराइल बना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दोस्तों वो आपका है दक्षिण अफ्रीका। अब हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया है कि नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, किस देश ने विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह है आपका चीन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश द्वारा अयोध्या के भगवान रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया गया? तो दोस्तों वो आपका है लाओस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो अयोध्या को जो राम मंदिर है काफ़ी चर्चा का विषय था, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसको अभी भी आई मान चलिए, क्वेश्चन बन भी सकता है। उसके बाद हमारा 65 पॉइंट है, COP29 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह जो सम्मेलन किया गया है ये बाकू में किया गया है, जो कि अजरबैजान में है। अब आइए हम लोग साइंस टेक को देख लेते हैं। भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कृत्रिम गर्भधारण कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है राष्ट्रीय जीआईवी संरक्षण प्रजनन केंद्र जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्रोसैट लॉन्च किया है, जो मैग्नोलिया की लकड़ी से बना है? तो दोस्तों वो जो देश है, जो जापान के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किस संस्था द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों वो है आपका हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो जो लॉन्च किया गया है ये लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई ने किस मॉडल को लॉन्च किया है, जो कि एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है? तो दोस्तों ये जो है सर्वम 1 है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी जो कि अभ्यास MPX आयोजित किया है? तो दोस्तों वो है आपका जर्मनी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप CASG का द्वारा पहला अभ्यास किया? तो दोस्तों वो है आपका इटली। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने भारत के पहले जीका वैक्सीन के नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वो आपका है ICMR। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, WHO द्वारा MVA-BN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया गया था? दोस्तों वो है आपका एमपॉक्स। ये भी VVI क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये MVA-PX वैक्सीन को एमपॉक्स बीमारी के लिए तो टीका घोषित किया गया, वैक्सीन घोषित किया गया है। तो क्योंकि एमपॉक्स जो था वो काफ़ी चर्चे में था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना है? तो दोस्तों वो योजना है 2028 तक लॉन्च करने की योजना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने पहली बैलिस्टिक मिसाइल HRIM-2 यानी कि HIRM-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों वो आपका है यूक्रेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत द्वारा पहला सदस्य रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन है? तो दोस्तों उसका नाम है समुद्र प्रताप। हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने हाल ही में अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च कहाँ किया है? तो दोस्तों लॉन्च जो किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है RHUMI-1। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, DRDO ने 16 नवंबर 2024 को किस राज्य के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया था? दोस्तों वो है आपका उड़ीसा।
हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है कि DRDO ने 13 अगस्त 2024 को के सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम यानी LRGB का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस बम का क्या नाम है? तो दोस्तों इस बम का जो नाम है वो गौरव है, तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी हम लोग फटाफट सीरीज के ही अगले सेक्शन को देखते हैं। ये हमारा अगला सेक्शन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो हमारा 81वां पॉइंट है, किस राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए IGBC से प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा? तो दोस्तों यह जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हमारा 82वां पॉइंट है, भारत मिशन मौसम के अंतर्गत कहाँ अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में किया गया है। हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया? तो दोस्तों यह जो किया गया है ये रांची झारखंड में किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? दोस्तों ये जो किया गया है ग्वालियर में किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। हमारा 85 पॉइंट है, किस मंत्रालय ने कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल ही अमृत योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST ने किस शहर में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों वो जो है पुणे महाराष्ट्र में रखी गई है। हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों वह जो किया गया है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो दोस्तों ये जो हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? दोस्तों इसमें राजस्थान है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किससे अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी चर्चे में था, गुरु घासीदास और तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसे भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, ये खेल कूद से संबंधित है, इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन इसमें ये जो कम से कम एक सेक्शन है ये पूरा कवर हो गया है आपका फटाफट 100 वाला। तो आइए हम 91 पॉइंट को देखते हैं। मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मास्टर चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो दोस्तों ये जो होगा भारत में होगा। उसके बाद हमारा 92 पॉइंट है, गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर 344 रन किस देश ने बनाया है? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिम्बाब्वे द्वारा ये स्कोर बनाया गया है 344 रन का, जो कि T20 इंटरनेशनल का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों वह जो किया गया है ये श्रीनगर में किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहले महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है नागगोम बाला देवी। हमारा अगला जो पॉइंट है कि किस देश ने अपना पहला महिला T20 विश्व कप 2024 से खिताब जीता है? दोस्तों वो जो देश है वो न्यूजीलैंड है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के गेंदबाज कौन बने हैं, स्पिनर जो किए हैं? तो दोस्तों वो है आपका रविंद्र जडेजा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश की पुरुष और महिला टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों वह है आपका भारत। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ये वाला। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो दोस्तों वो जो है आपका हरविंदर सिंह है। हमारा 99 पॉइंट है, क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों वो है आपका वैभव सूर्यवंशी, जो कि समस्तीपुर बिहार का है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में IPL के जो ऑक्शन हुआ था
इसको जो आपका राजस्थान की जो टीम है उसके द्वारा इनको चुना गया है, जो कि ये कि मात्र 13 साल के हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में, तो ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और आईपीएल में भी सिलेक्ट होने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं। दोस्तों हमारा अब 100 पॉइंट है। महिला T20 राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों वो आपका है स्मृति मंधाना। पहला जो आपका हरमनप्रीत कौर है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जो एडिटोरिया की जो नई वाली मैगजीन है उसकी एक सीरीज़ थी फटाफट 100.com, तो हमने उसको लगभग 100 पॉइंट इसमें पूरे देख लिए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हाँ, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि करंट अफेयर से संबंधित होगा। हम उसमें बीपीएससी 77वीं को टारगेट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट को कवर करवाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।